क्लास 10th के चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को आज हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। मतलब जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो कैसे करते हैं हम द्विघात समीकरण, देखिए ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहा है यहाँ पर, इसको हम ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, किससे खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 2 की 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ 2x दे रहा है, इधर भी 2x दे रहा है, ये तो कैंसिल हो सकता है, ये 2x है 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, माइनस 6 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस का ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 0, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना 7 इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब आप देखिए इसमें x की पावर कितनी दे रहा है, 2 दे रहा है ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैव डिग्री 2। ठीक है, 2 डिग्री दे रहा है, x में कितनी डिग्री है हमारे पास में 2, विद क्या है सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब x की x केवल एक ही बार दिया हुआ है, दूसरा x दिया नहीं है हमारे पास में, 2x 3x इस तरह से कुछ दिया नहीं है, तो ये सिंगल वेरिएबल हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस तरह से जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, हम ज्ञात कर सकते हैं, इसे सारे भाग हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आगे सेकेंड पार्ट दे रहा है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये दे रहा है। इसको भी हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिद्ध करना है, चेक करना है हमें, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर तो आपका इसी तरह से रह जाएगा, -2x भी इसी तरह से रहेगा, इक्वल टू इधर 2 ब्रैकेट दी हुए हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर ले, -2 की 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, और ये -2 की हम जब माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा। सबको हम एक तरफ कर देते हैं, एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस का 2x है, इधर आके ये माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 है दूसरी साइड आएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए x हमारा 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, चूंकि दोनों माइनस में है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ से आपको, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की पावर x की पावर है यहाँ पे 2। ठीक है, जब x की पावर 2 दिया है तो द्विघात समीकरण होगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैव, डिग्री कितनी है इसकी 2, विद सिंगल वेरिएबल। इसलिए क्या हो जाएगा इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हमारा भाग सिद्ध हो गया।
तीसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का हमारे पास में, थर्ड पार्ट है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब दोनों साइड में दो दो पार्ट दिए हुए हमारे पास में और मल्टीप्लाई करना है। देखिए x की हम पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन में कर देंगे, कितना हो जाएगा, x की x से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वन से करेंगे ये हो जाएगा आपके पास में x। माइनस टू की हम करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई इसी तरह से, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा। इसी तरह से हम RHS में करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे। देखिए x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, x की थ्री से करेंगे थ्री एक्स हो गया। ठीक है, और माइनस वन की हम x से करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन की थ्री से करेंगे माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x हमारे पास में दो दिए, इधर भी x दो दिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक एक्स है माइनस का दो एक्स है, तो प्लस माइनस है अलग अलग चिन्ह है, हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, दो एक्स में से एक एक्स घटाएंगे, एक एक्स बचेगा, माइनस का यहाँ पर टू हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह भी एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी तीन एक्स में से हम एक एक्स घटा देंगे, कितना बचेगा, प्लस का दो एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड में इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक एक्स स्क्वायर है, हमने काट दिया। हम क्या करें, अब इस दोनों साइडों को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स, ये देखिए ये टू एक्स ऐसा ही रहेगा, ये माइनस का एक्स है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का थ्री ये ऐसा ही रहेगा, माइनस का टू इधर आके ये हो जाएगा किसका, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, ये आपके पास में थ्री एक्स हो गया। सही है, ये आपके पास में ये टू एक्स है, ये एक्स है, ये कितना हो गया थ्री एक्स, माइनस थ्री है, ये टू है, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का वन इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इस x की पावर दो है हमारे पास में, हमारे पास x की पावर दो नहीं है। जब ये दो पावर नहीं है तो ये कितना हो जाएगा आपका थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, नॉट हैव, इसको लिख सकते हैं हम नॉट हैव डिग्री, क्या डिग्री लिख सकते हैं, टू। ठीक है, ये डिग्री कितनी है, टू नहीं है ना, इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी x की पावर हमारे पास में दो नहीं आई, यानी ये कि द्विघात समीकरण नहीं है। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास में, x माइनस थ्री इजक्वल टू टू एक्स प्लस वन इजक्वल टू, यहाँ पे दे रहा है x और x प्लस वन ये दे रहा है। हम क्या करेंगे, फिर से इसको हमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सिद्ध करना है, चेक करना है कि है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस थ्री है और टू एक्स प्लस वन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम x की, इस x की दोनों में पदों में कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री की हम इन दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो x की टू एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस x की हम वन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। माइनस थ्री की अब टू एक्स से करेंगे तो माइनस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स आ जाएगा, और माइनस थ्री की हम प्लस वन से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का ही आएगा थ्री, इक्वल टू एक्स की करेंगे मल्टीप्लाई दोनों पदों में तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स की फाइव से करेंगे ये हो जाएगा आपके पास में फाइव एक्स, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर ये यहाँ पर मौजूद है पहले से ही, और इस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस की जगह किसका, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास में माइनस, एक प्लस का एक्स है एक माइनस का एक्स है, तो दोनों घट जाएंगे। ठीक है, साइन किसका आएगा, ज़्यादा है हमारे पास माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा, और ये सिक्स एक्स में से एक एक्स जाएगा, कितना बचेगा, फाइव एक्स बचेगा। ठीक है, इस फाइव एक्स को भी हम इधर ले आते हैं तो फाइव एक्स ये भी माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस थ्री पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इधर तो माइनस नंबर है ही नहीं तो ये बचेगा जीरो, इक्वल टू हो गया जीरो।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x² में से x² कम कर देंगे तो x² बचेगा, -5x दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। जब चिन्ह समान होते हैं दोनों को हम प्लस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा। 5x और 5x कितना हो गया, 10x -3 = 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में x² - 10x -3 = 0। अब इसकी डिग्री देखिए, डिग्री हमारे पास 2 है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² - 10x -3 = 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हैव डिग्री 2 2 डिग्री है, किसके साथ में, विद सिंगल वेरिएबल। इट इज ए कैसी इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है। पांचवा पार्ट है इसके पास में हमारे, 2x - 1 × x - 3 = x + 1 × x - 1, x + 5 × x - 1 ये दे रहा है। तो इसमें भी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है चेक करेंगे। 2x की हम x से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x की -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 3 जा 6x हो जाएगा। अब -1 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की x से करेंगे -x, और -1 की -3 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये आ गया। इसी तरह से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x की पहले x से करें तो x², फिर x की हम -1 से करें तो -x, फिर +5 की करें हम x से तो प्लस का 5x और माइनस का 5, ये आ गया आपके पास में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 2x² है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2x²। ठीक है, यहाँ पे -x -6x दोनों के चिन्ह समान है तो हम दोनों को जोड़ देंगे बजाय घटाने के। तो 6x में एक x जो प्लस करेंगे माइनस का 7x हो जाएगा और साइन माइनस का रहेगा, +3 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे x² हो गया। यहाँ पे देखिए एक माइनस का x है एक प्लस का x है तो दोनों को घटाएंगे। ठीक है, ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का। 5x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, 4x बचेगा -5। ठीक है, सबको हम एक साइड कर लेते हैं, इस सबको एक साइड ले आएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, ये हो गया आपका 2x²। ठीक है, एक x² इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा x²। ठीक है, ये माइनस का 7x और प्लस का 4x को इधर लाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, -4x +3 है, और -5 इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, = 0। तो 2x² में से x² घटाया, कितना आ गया, x² आ गया। ठीक है, -7x -4x दोनों जुड़े आएंगे, कितना हो जाएगा, 7 4 11 11x हो जाएगा माइनस का। 3 और +5 कितना हो जाएगा, ये 8 = 0। देख सकते हो आप, नजर आ रहा है आपको, x² - 11x + 8 = 0, और इसकी डिग्री कितनी है, 2। जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x² - 11x + 8 = 0, हैव डिग्री 2, डिग्री 2 है विद सिंगल वेरिएबल। इट इज ए, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हमने आपको पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो आप जो है आगे जो पार्ट बचते हैं इसके आप स्वयं सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करके जो है आप देखें कि आप द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आगे के कोई भी पार्ट जो है पहले क्वेश्चन के सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपको उसको वीडियो अलग से बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें पहला पार्ट दे रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स, the length of the plot is more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। मतलब क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसे द्विघात समीकरण हमें निरूपित करना है, जिसमें पहला पार्ट दे रहा था हमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर दे रहा है भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्र की लंबाई किसमें है, मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कह रहे हैं ये जो है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हम सबसे पहले किसी सवाल में जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं। कैसे मानेंगे, देखिए इसमें लेट ब्रीथ और प्लॉट, हमने प्लॉट की क्या करा, ब्रेथ को मान लिया x, ठीक है। तो देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या कह रहा है, इसके ट्वाइस से एक अधिक है, इज मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये इसका ट्वाइस करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस 1, ये दे रहा है, ठीक है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया भी हमको दे रहा है। एरिया कितना दे रहा है, देखिए 528 वर्ग मीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एरिया मालूम होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 2x + 1, चौड़ाई है x, इन दोनों की क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1 इंटू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x² + 1 इक्वल टू, नहीं x हो जाएगा, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा और 528, ठीक है। इसको भी हम एक साइड में कर लेते हैं। तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, ये आ गया। ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। हमसे यही तो निकलवा रहा था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई, यही आंसर है। वैसे तो लंबाई चौड़ाई हमें से निकलवा रहा है, लेकिन चूंकि कंडीशन दी हुई है तो हम इसको यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं हम क्या, हेंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज required equation to find length and breadth of the plot। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, x के 2 मान आ जाएंगे और यहाँ पर उसको लगा के आपको लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। लेकिन चूंकि हमें कंडीशन में दे रहा था कि द्विघात समीकरण बनाना है, तो हमने इसको वहीं तक सॉल्व किया है। इस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट दे रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीगर। क्या मतलब हो गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, 306 दे रहा है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें भी है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है इसको हमें, तो हम केवल द्विघात समीकरण तक इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये जो भी चीज निकालनी होती है उसको हम पहले मान लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या मानेंगे, हमसे इंटीगर पूछ रहा है, इसी को हम मान लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीगर, फर्स्ट इंटीगर क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमने x मान लिया, ठीक है। देन द सेकेंड इंटीगर, तो सेकंड कितना होगा, सेकंड अगर हमारे पास एक x है तो दूसरा x प्लस वन होगा, एक अधिक हो जाता है इससे। हमेशा इंटीगर एक x होगा तो दूसरा x प्लस वन, तीसरा x प्लस वन हो जाएगा, मतलब x प्लस टू हो जाएगा। इस तरह से जैसे एक अगर हमने मान लिया 5 मान लिया तो दूसरा 6, इस तरह से इंटीगर होते। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रहा है। तो हमारे पास दो इंटीगर क्या आ गए, x और x प्लस वन आ गए पॉजिटिव। तो हम क्या करें, दोनों का गुणनफल निकालें, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा ये, 306 के, इसके बराबर हो जाए, यही दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स की वन से करेंगे 1x हो जाएगा, इक्वल टू 306। 306 को दूसरी साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आ गया, ये द्विघात समीकरण बन के आ गई हमारे पास में। यही हमसे पूछ रहा था तो हम लिख देंगे इसमें, जैसे हमने पहले पार्ट में लिखा था। क्या लिखा था, हेंस दिस इज द required equation to find two consecutive integers। हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, केवल यहीं तक हमसे सवाल में पूछ रहा था तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास में, क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कह रहे हैं रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स नाउ विल बी 360। क्या कह रहे हैं कि 3 साल के बाद में 3 साल के बाद में क्या हो जाएगा, उनकी उम्र 3 बार पश्चात उनकी आयु में गुण, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें क्या करना है, रोहन की आयु बताना है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना। तो कैसे करेंगे सवाल को, इसे देखिए, जो चीज़ हमें निकालना है उसको हम पहले मान लेते हैं सवाल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं रोहन की, मतलब लेट रोहन एज कितना मान लिया हमने, रोहन की एज को x मान लिया, ठीक है। हमने रोहन की एज को x मान लिया तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, देन हिज मदर्स एज कितनी होगी, देखिए कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, मतलब 26 ईयर्स बड़ी है उसकी माँ। तो रोहन की एज हमारे पास में x है, तो बड़ी है कितनी, 26 साल। तो हमने क्या करा, इसमें 26 जोड़ दिया, तो ये आ गया x प्लस 26, मतलब मदर की आयु इतनी हो जाएगी। अब कह रहे हैं देयर एज 3 ईयर्स नाउ, 3 साल के बाद, है ना, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा,
तो 3 साल के बाद बताइए अब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की यहाँ पर हमारे पास में कितनी है x, तो 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी x+3, यही हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु है x+26, तो 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा, उसमें हम 3 जोड़ देंगे, इतनी तो होगी। तो रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु दोनों का गुणनफल कितना है 360 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कितना होगा 360, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में, सॉल्व करेंगे इसे x+3 और ये हो जाएगा आपका x+26+3 हो जाएगा आपका 29 और ये हो गया 360। ठीक है, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करें, x की पहले x से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर x की 29 से करेंगे, तो x की ऐसे करेंगे x² प्लस 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा। 3 की हम x से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 की हम 29 से करेंगे 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360। ठीक है, इसको हम 360 को इधर ले आए तो ये हो गया आपका x²। अब देखिए 29x ही है 3x ही है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 32x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 87, इसको इधर ले आए 360 को, तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। तो हो गया हमारे पास में x² प्लस 32x, घटा देंगे 360 में सब 87 घटाएंगे, कितना बचेगा 273 बचे आएगा, इक्वल टू 0। यही हमसे पूछ रहा था कि जो है द्विघात समीकरण इसकी हमें बनानी थी, वो हमने बना दिया है ना। तो हेंस इक्वेशन जो हमारे पास में इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज। आपको क्या करना है, रोहन की आगे एज इसमें निकालना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो रोहन की एज आ जाएगी, लेकिन चूंकि हमसे यहीं तक पूछ रहा था क्वेश्चन में तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, जो समान चाल से चल रही थी 480 किलोमीटर, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 hours मोर कवर, मतलब 3 घंटे ज्यादा समय लेती। हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, कह रहे हैं रेलगाड़ी की चाल बताइए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो चीज निकालना है उसको मान लेते हैं, है ना, स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमने क्या किया, ट्रेन की स्पीड को मान लिया कि जो है कितनी होगी ट्रेन की स्पीड, हमने x मान लिया, x मानते चले आए, उसी तरह से हम करेंगे किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया हमने। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास 480 दिया है, ये क्या दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया है कितना 480 किलोमीटर, ये दूरी समान गति से तय कर रही थी। ठीक है, टाइम इन द नॉर्मल स्पीड निकाल लेंगे हम इसमें, टाइम टाइम निकालेंगे नॉर्मल स्पीड में। जब नॉर्मल चल रही थी हमारी गाड़ी तो उसमें उस समय टाइम कितना लग रहा था, तो टाइम आपको पता होगा, टाइम का फार्मूला क्या होता है, बाई टाइम है, टाइम का फार्मूला आपको मालूम है कितना होता है, d/s, यही तो होता है, मतलब दूरी बटे स्पीड। तो दूरी कितनी है हमारे पास में 480 था, यही तो दूरी दे रहा है, और स्पीड कितनी है हमारे पास में x किलोमीटर जो हमने मानी है, तो कितना हो जाएगा ये x, मतलब टाइम निकल के आ गया हमारे पास में 480 बटे x लग रहा है। ठीक है, अगर अब मान ले टाइम, दूसरा टाइम एक निकालेंगे, और कब का, जब कह रहा था कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम हो जाती है अगर, तो टाइम निकालेंगे हम दूसरा,
टाइम वेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अगर ये दिया है, अगर स्पीड कितनी कम हो जाती, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड कम हो जाती, तब हमारा टाइम कितना लगेगा। तो दूरी तो देखिए हमारे पास वही है, दूरी कितनी है 480, जबकि स्पीड कम हो रही है। स्पीड पहले हमारे पास x थी, तो अब कितनी हो जाएगी स्पीड, x-8। ठीक है, अब यहाँ आपको केवल इतना समझना है कि देखिए जब नॉर्मल गति से चल रही थी तो हमारे पास जो है टाइम इतना आ रहा था, और जब इसकी स्पीड कम हो गई, मतलब x-8 हो गई स्पीड, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। भाई ट्रेन में जब हमारे पास स्पीड कम हो गई तो ट्रेन में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जब स्पीड हमारी वही है तो टाइम तो उतना ही लगेगा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो क्या कर देते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, तो हमारे पास स्पीड जो निकल के आई 480 अपॉन x-8, मतलब जब x-8 के हिसाब से चल रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम हो गई, तो उस स्पीड में से टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब ज़्यादा टाइम में से हम क्या करेंगे, पहला वाला समय कम कर देंगे। तो पहला समय कितना था हमारे पास में, 480/x इक्वल टू कितने घंटे लग रहे थे, अधिक, 3 घंटे अधिक लग रहे थे। तो ये 3 घंटे हमने इसको इक्वल में कर दिया, मतलब जब ट्रेन की स्पीड कम हो गई तो ट्रेन क्या कर रहा है, समय ज़्यादा ले रहा है, तो उस समय में से हमने क्या किया, पहले वाला समय घटा देंगे, तो समय आ रहा है हमारे पास 3 घंटे अधिक लग रहा है दूरी तय करने में। इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ये इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों पदों को लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा देखिए x × x-8, ठीक है। x-8 से ये x-8 कट जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। इसी तरह करते हैं, और 480 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस, ठीक है। यहाँ x से x कट जाएगा। अब इस 480 की हम इस पद में और इस पद में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 480 की x से करेंगे, हमारे पास हो जाएगा ये 480x हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 की हम 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 3840। आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। 480x से 480x कट जाएगा, ठीक है। ऊपर बचा हमारे पास में 3840 अपॉन x की x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x² माइनस कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू 3, ठीक है। तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 3840/3। तो ये आ गया हम क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया x² माइनस 8x इक्वल टू कितना आएगा, 3 से ये कटे आएगा, 3 से इसको काटेंगे, कितना आ गया, 1280 आ गया। तो x² माइनस 8x इक्वल टू हो गया 1280, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हमें क्या निकालना है, हेंस इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, इस पे हम लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप इसको दूसरी बार तीसरी बार देखें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम्स पे सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। पीछे कुछ तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपको लेट हो गया, तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।